तो दोस्तों आपको पता है जो इंडियन आर्मी की परीक्षाएं वो दोस्तों आपकी 30 जून से शुरू होने वाली हैं, क्योंकि दोस्तों अब आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं है। दोस्तों आपको पता होगा कि अब आपके पास कितने दिन हैं। तो दोस्तों आप ज़्यादा से ज़्यादा अपना रिवीजन और अपने मॉक टेस्ट पर ध्यान देना है कि आपका स्कोर पेपर के लायक आ रहा है या नहीं। आपके दोस्तों जो जो टॉपिक वीक हैं कृपया उन्हीं को पढ़ें, ज़्यादा फालतू चीज़ें आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। तो दोस्तों मैं आपको एक इंडियन आर्मी के आधार पर प्रैक्टिस सेट कराने वाला हूं, जिससे दोस्तों अपनी तैयारी का लेवल देख सकते हो। तो चलिए दोस्तों बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। आपका पहला प्रश्न है, पृथ्वी के एक प्राकृतिक उपग्रह का नाम बताएं। यानी दोस्तों आपको बताना है कि पृथ्वी के एक प्राकृतिक उपग्रह का नाम। तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा चांद। यानी दोस्तों जो चांद है वो पृथ्वी का एक प्राकृतिक उपग्रह है। तो चलिए चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आपका दूसरा प्रश्न है, संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रीय खेल का क्या नाम है। यानी दोस्तों आपको बताना है संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रीय खेल का नाम। तो दोस्तों आपका इसका राइट आंसर होगा बेसबॉल। क्या है दोस्तों, बेसबॉल इसका अंतर्राष्ट्रीय या राष्ट्रीय खेल है। तो चलिए चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, घड़ी का आविष्कार किसने किया था। दोस्तों आपको बताना जो घड़ी है उसका आविष्कार या आविष्कारक कौन है। तो आपका राइट आंसर होगा दोस्तों पीटर हेनलेन। यानी दोस्तों जो पीटर हेनलेन है इन्होंने घड़ी का आविष्कार किया था। तो चलिए चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र का क्या नाम है। यानी दोस्तों आपको बताना है विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र। तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा भारत, जो दोस्तों विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र देश है। तो चलिए चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, कोशिका का पावर हाउस किसे कहते हैं। दोस्तों आपको बताना है कोशिका का पावर हाउस। तो दोस्तों आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा माइक्रोकोंडिया को कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। तो चलिए चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, भारत में साइमन कमीशन का आगमन किस साल हुआ है। दोस्तों आपको बताना है भारत में जो साइमन कमीशन है उसका आगमन किस साल हुआ था। तो दोस्तों आपका राइट आंसर होगा 3 फरवरी 1928 ईस्वी को साइमन कमीशन भारत आया था। दोस्तों अगर आपसे इसका गठन पूछा जाए तो आपको पता होगा 1927 ईस्वी को इसका गठन हुआ था साइमन कमीशन का। तो चलिए चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, भारत की पहली मिस यूनिवर्स बनने वाली पहली महिला कौन थी। यानी दोस्तों आपको बताना कि भारत की पहली महिला यूनिवर्स बनने वाली पहली महिला कौन थी। तो आपका राइट आंसर होगा दोस्तों सुष्मिता सेन, जो दोस्तों भारत की पहली महिला थी जो मिस यूनिवर्स बनी थी। तो चलिए चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की। यानी दोस्तों आपको बताना जो हड़प्पा सभ्यता है उसकी खोज। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों दयाराम साहनी द्वारा हड़प्पा सभ्यता की खोज सन 1921 ईस्वी में की गई थी। तो चलिए चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है। यानी दोस्तों आपको बताना जो ज्ञानपीठ पुरस्कार है वो किस खेल से संबंधित है। तो आपका राइट आंसर होगा दोस्तों साहित्य से। यानी दोस्तों जो आपका ज्ञानपीठ पुरस्कार है वो साहित्य से रिलेटिव है। और दोस्तों आपको कमेंट करके बताना है कि जो नोबेल पुरस्कार है वो भारत में सर्वप्रथम किसे दिया गया था। तो चलिए चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, रतौंधी बीमारी किस विटामिन की कमी के कारण होती है। दोस्तों आपको बताना जो रतौंधी बीमारी है वो किस विटामिन की कमी से होती है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों विटामिन ए की कमी से। अगर दोस्तों आपको पता होगा इंडियन आर्मी में पहले प्रश्न पूछा गया था कि विटामिन की खोज किसने की थी। तो दोस्तों आपको पता होना चाहिए विटामिन की खोज फंक द्वारा की गई थी। तो चलिए चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, नई दिल्ली में साहित्य अकादमी की स्थापना किस साल हुई है। दोस्तों आपको बताना है जो साहित्य अकादमी थी इसकी स्थापना। तो आपका राइट आंसर होगा 1954 ईस्वी में हुई थी। तो चलिए चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, शक्ति स्थल समाधि किसकी है। या दोस्तों आपको बताना जो शक्ति स्थल समाधि है वो किनकी है। तो आपका राइट आंसर होगा इंदिरा गांधी। और दोस्तों आपको पता होगा इंदिरा गांधी को भारत की लोअर लेडी के नाम से भी जाना जाता है। और दोस्तों ये भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री थी। तो चलिए चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन कहाँ स्थित है। दोस्तों आपको बताना है WHO। तो दोस्तों आपका राइट आंसर होगा जिनेवा स्विट्जरलैंड में इसका दोस्तों हेड क्वार्टर है। क्या है दोस्तों हेड क्वार्टर।
अगर दोस्तों इसकी स्थापना की बात करी जाए तो आपको पता होना चाहिए दोस्तों, जो WHO की स्थापना है वो आपकी 1945 ईस्वी में हुई थी। कब दोस्तों? 1945 ईस्वी में है। तो चलिए चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, भारत और पाकिस्तान की सीमा जो रेखा है उसका क्या नाम है? तो दोस्तों आपका राइट आंसर होगा रेड क्लिफ लाइन, जो दोस्तों भारत और पाकिस्तान की सीमा के बीच में है। तो चलिए चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? दोस्तों आपको बताना है विश्व का सबसे ऊंचा पठार। तो आपका राइट आंसर होगा दोस्तों तिब्बत का पामीर पठार, जो विश्व का सबसे ऊंचा पठार है। अगर दोस्तों भारत का आपसे पूछा जाए तो आपको क्या बताना दोस्तों? दक्कन का पठार, जो दोस्तों भारत का सबसे ऊंचा और बड़ा पठार है। तो चलिए चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, ओलंपिक में मेडल जीतने वाली पहली भारतीय महिला। तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा कर्दम मल्लेश्वरी, जो ओलंपिक में प्रथम पहली बार मेडल जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनी थी। तो चलिए चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, सफ़ेद क्रांति के जनक हैं। दोस्तों आपको बताना जो सफ़ेद क्रांति है उसके जनक कौन है? तो आपका राइट आंसर होगा दोस्तों डॉक्टर वर्गीस कुरियन, जो दोस्तों सफ़ेद क्रांति के जनक माने जाते हैं। तो चलिए चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर। इस वीडियो के माध्यम से दोस्तों आपका बिल्कुल रिवीजन होने वाला है। आपका अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? दोस्तों आपको बताना है भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव। तो आपका राइट आंसर होगा दोस्तों गंगा डॉल्फिन, दोस्तों भारत की राष्ट्रीय जलीय जीव है। तो चलिए चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, कागज का आविष्कार किस देश में हुआ है? दोस्तों आपको बताना जो कागज है उसका आविष्कार किस देश में हुआ था? तो आपका राइट आंसर होगा दोस्तों चीन में। तो चलिए चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, किस मौलिक अधिकार को भारतीय संविधान से हटा दिया गया है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों संपत्ति का अधिकार। तो चलिए चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि दोस्तों विश्व आपका अगला प्रश्न है, विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ पर है? यानी दोस्तों WTO यानी दोस्तों वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, जिसकी स्थापना आपकी दोस्तों 1995 ईस्वी में होती है। आपको बताना है किसका मुख्यालय है? तो आपका राइट आंसर होगा दोस्तों जिनेवा में इसका मुख्यालय है। तो चलिए चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय गान पहली बार कब गाया गया था? दोस्तों आपको बताना जो भारत का राष्ट्रीय गान है वो पहली बार कब गाया गया? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन। तो दोस्तों आपका इसका राइट आंसर होगा 1911 ईस्वी में कोलकाता अधिवेशन में ये गाया गया था। तो चलिए चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, किस मुगल शासक ने दीन ए इलाही धर्म चलाया था? दोस्तों आपको बताना कि किस शासक जो मुगल शासक था उसने दीन ए इलाही धर्म चलाया। तो आपका राइट आंसर होगा दोस्तों अकबर द्वारा। अगर दोस्तों आपसे पूछिए कि मुगल वंश की स्थापना, तो आपको पता होगा बाबर द्वारा की गई थी पानीपत के प्रथम युद्ध के दौरान 1526 ईस्वी में। क्योंकि दोस्तों आपको पता होना चाहिए जो पानीपत का प्रथम युद्ध था वो आपका इब्न लोदी और बाबर के मध्य हुआ था, जिसमें दोस्तों इब्न लोदी की हार हो जाती है और बाबर विजयी होता है। तो चलिए चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का पहला संशोधन कब हुआ है? दोस्तों आपको बताना जो भारतीय संविधान का संविधान संशोधन है वो पहला कब हुआ था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 1951 ईस्वी को। तो अगर दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना है। अगर दोस्तों आपको ऐसी वीडियो चाहिए तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और दोस्तों वीडियो को शेयर भी जरूर कर देना है। तो चलिए मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में। जय हिंद जय भारत।